जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को फिर ऊंचा करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबिल में लिखा है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 13 वचन 8, यानी कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है और वह खुदा जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता है वह जगत के अंत तक उसका हाथ पकड़े रहेगा। वह उसको न तो छोड़ेगा और न उसको कभी त्यागेगा, न कभी उसको धोखा देगा, न वह दास कभी लज्जित होगा। वह परमेश्वर उसकी लड़ाई स्वयं लड़ेगा, क्योंकि वह योद्धा परमेश्वर है। उसने अपने लहू से हमारा छुटकारा किया है। वह स्वर्ग का सुख छोड़ कर के इस दुनिया में आया ताकि हम अनंत जीवन पाएं, और उसने शैतान को हराया है और उसने मौत को अपने पैरों के तले रौंद कर तीसरे दिन मुर्दों में से वह जी उठा है। वह जीवित परमेश्वर है और वह आज भी जीवित है और सारी सल्तनत उस परमेश्वर के अधीन हैं। सारी हुकूमतें उसकी गुलाम हैं। वह सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर और वह प्रभुओं का प्रभु है। सारी प्रभुता उसके हाथ में है। वह स्वर्ग का अधिकारी है और वह पिता की गोद में बैठने वाला एकमात्र परमेश्वर है। और वह खुदा अपने दासों को कभी लज्जित नहीं होने देता। पवित्र शास्त्र बाइबिल में लिखा है कि परमेश्वर जिन जिन दासों से अपना वाचा बांधा है उस वाचा को परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार पूरा किया है। आओ हम परमेश्वर की वाचा को पवित्र शास्त्र बाइबिल के वचन के अनुसार देखते हैं। तो पहली वाचा परमेश्वर ने धर्मी नूह से बांधी। जब इस पृथ्वी पर लगातार 40 दिन और 40 रात वर्षा हो रही थी और वर्षा के कारण पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई और सारी पृथ्वी के लोग मर गए, मिट गए, से केवल नूह का परिवार जो 8 लोग थे बचाए गए। तब परमेश्वर ने देखा कि सारी दुनिया के लोग नष्ट हो गए हैं, तो उसने नूह से वाचा बांधा और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब अध्याय 9 वचन 11। और परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है। हम देखते हैं कि प्रभु के इस वचन के अनुसार एक राज्य में बाढ़ आता है तो दूसरे राज्य में सूखा पड़ा रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधा है कि आज से फिर कभी पृथ्वी पर सभी लोगों का नाश जल प्रलय के द्वारा नहीं होगा। और परमेश्वर अपने वचन का पक्का खुदा है। वह कभी भी अपने वचन को, वह परमेश्वर जो है, निष्फल नहीं होने देता। और परमेश्वर का वचन आज भी हमारे जीवन में काम कर रहा है और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा धर्मी नूह से बांधा वह आज भी हम अपनी आँखों से देखते हैं। और दूसरी वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधा। जब अब्राहम ने कहा, हे परमेश्वर, क्या मैं निर्वंश रहूँगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी, तो परमेश्वर ने उसको कहा, तेरी संतान बालू के किनकों के समान होगी और तेरी संतान इतनी होगी जितना आकाश में तारे गण हैं। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे
सभी जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा। और परमेश्वर ने उसे वाचा का वचन दिया और कहा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जात जात का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, अध्याय 17 वचन 6। उसके बाद परमेश्वर ने अपने दास मूसा से वाचा बांधी और मूसा से कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बाँझ होगी। मैं तेरी उम्र को पूरा करूँगा। निर्गमन की किताब, अध्याय 23 वचन 25 और 26। और बाइबल कहता है कि मूसा की उम्र 120 वर्ष हुई, तब वह परमेश्वर को प्यारा हो गया। और बाइबल बताता है कि उसकी आंखें धुंधली भी नहीं हुई थी, उसका पौरुष नहीं घटा था। इस वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा और तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा न कोई बाँझ होगी। और परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू से वाचा बांधी और यहोशू से कहा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा और न मैं तुझको धोखा दूँगा और न मैं तुझको छोड़ूँगा। यहोशू की किताब, अध्याय 1 वचन 5। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जिस प्रकार से मैंने मूसा को आगे बढ़ाया उसके द्वारा मैंने बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह किए। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और मिस्रियों की गुलामी से इजराइलियों को मैंने मुक्त कराया। ये मूसा के द्वारा मैंने उसको अगुआ ठहराया और 40 साल तक अपने लोगों को वह मेरे बारे में बताता रहा। उसी तरह मैं तेरे संग भी रहूँगा जिस तरह मैं मूसा के संग रहा, यदि तू मेरी विधियों और मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा तो। उसके बाद परमेश्वर ने अपने दाऊद के साथ वाचा बांधा और कहा कि दाऊद के कुल में इजराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। भविष्यवक्ता यिर्मयाह की किताब से, अध्याय 33 वचन 17। और उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद के बाद इजराइल की राजगद्दी पर सुलेमान को 40 साल के लिए राजा परमेश्वर ने ठहराया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधा था कि इजराइल की राजगद्दी पर विराजने वाले सिर्फ दाऊद के ही खानदान के होंगे। और परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने दास पतरस से वाचा बांधा और कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। लूका रचित सुसमाचार, अध्याय 5 वचन 10। ये परमेश्वर ने अपने दासों से वाचा बांधा और वाचा को पूरा किया। आज ये प्रभु के सामने अनंत जीवन का जीवन जी रहे हैं और वे अनंत काल की करुणा और दया उनके ऊपर परमेश्वर ने उड़ेला है। ये परमेश्वर के दास रहें जिनसे परमेश्वर ने अपनी वाचा को बांधा है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वह आज भी जीवित है। और बाइबल कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। यूहन्ना की पहली पत्री, अध्याय 5 वचन 12। इसलिए जीवन की चाबी सिर्फ यीशु मसीह के पास है और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में परमेश्वर के मेमने की किताब में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 20 के
15 में बताया है प्रभु ने अपने वचन के द्वारा कि वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, नहीं तो वह अनंत काल की पीड़ा में डाला जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जयवंत ईश्वर है, उसने मृत्यु को हराया है और स्वर्ग की चाबी उसी के पास है। और जो उस मेमने पर विश्वास करता है वह बचाया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। और परमेश्वर का पुत्र कहता है कि देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। और जो कोई इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों पर विश्वास करता है वह बचाया जाएगा। इसलिए हम उस परमेश्वर के आने का इंतज़ार करते रहें। और जैसे उसने अपने हर एक दासों का वह परमेश्वर ने सम्मान किया है, वैसे ही आज भी वह अपने दासों का आदर और मान करता है। वह परमेश्वर आएगा और अपने लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएगा। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों की सवारी करके आने वाला है। और जैसे उसने हर एक दासों के साथ अपनी वाचा को पूरा किया, वह अपने अंतिम वचन को भी पूरा करेगा कि मैं अपने लोगों को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाऊंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता प्रभु जी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।